आज हम पढ़ेंगे द चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल आयन. What is charge number and what is the oxidation state of metal ion? Both are different. Okay. Now see here the charge number of complex ion. The net charge residing on the complex ion is called charge number of complex ion. मतलब जैसे ये जो complex है, complex means it is a combination of metal and ligand. तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पहला टर्म जो है वो मेटल, उसके बाद वाला टर्म जो है वो लिगेंड. ओके. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड टोटल मिलके एक कॉम्प्लेक्स आयन तैयार होता है. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे बोलते हैं. ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और ये जो टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो कॉम्प्लेक्स आयन, इसका टोटल में जो चार्ज है 3 पॉजिटिव, दैट इज द नेट चार्ज. तो दैट नेट चार्ज इज नोन एज चार्ज नंबर +3. ओके. व्हाट इज द चार्ज नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? +3. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. द चार्ज कैरीड बाय द मेटल आयन, मतलब जैसे ये एग्जाम्पल है, ब्रैकेट का जो पहला टर्म है ये मेटल है. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन का फाइंड आउट करना, और चार्ज नंबर मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज नोन एज चार्ज नंबर. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ApCN6 4 नेगेटिव, या इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे दो चार्ज नंबर है 4 नेगेटिव. एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? दैट इज द मेटल. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए फाइंड आउट किया जाता है बिकॉज इट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इट इज चेंज. हर कॉम्प्लेक्स में जैसे आयरन, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो फाइंड आउट करना है. ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स वैलेंसी, आइदर द इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस so that it gets stable electronic configuration like that of the noble gases. तो इस एग्जाम्पल में Fe + 6Cl और टोटल चार्ज क्या -4, यहाँ पे -4 लिखा है तो -4. तो Fe + 6 - 1 इज इक्वल टू -4. Fe इज इक्वल टू -4 + 6. ओके. तो -4 + 6 मीन्स 2. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? +2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अंडरलाइन. तो कैलकुलेशन के पहले एक चीज़ देखे है कि हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करना. जैसे क्लोरीन, जैसे दीज आर फ्रॉम द P ब्लॉक एलिमेंट. ओके. कोई एलिमेंट या तो कंबाइंड फॉर्म में जो लिगेंड देखे है, हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट नोन होना चाहिए, मतलब आपको मालूम होना चाहिए. इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है. लेकिन अगर मेटल का देखेंगे इट इज़ वेरिएबल, इट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. And you know very well that why it have variable oxidation state, because of the same energy difference between the last shell, either that is 3d4s or 4d5s or 5d6s. तो इस एग्जाम्पल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन all have the oxidation state that is -1. साइनाइड हैज़ -1, OH -1, हर चीज़ गिवन है. तो ये हर चीज़ आप लिखना है आप लोगों को कि हर एक पार्ट. जैसे यहाँ पे लास्ट एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप, इट इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड, इट है ऑक्सीडेशन स्टेट 0. अमाइन 0, इथिलीन डायमंड EN 0, TN 0, कार्बोनेट -2, C2O4. तो यहाँ पे हर एक इसमें हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है. ओके. तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अंडरलाइन. ओके. देखो फर्स्ट एग्जांपल है Na4FeCN6. अब इस एग्जांपल में देखो आप Na4Fe, ये ब्रैकेट है, सॉरी, FeCN6. तो इस एग्जांपल में अगर देखेंगे आप, ये ब्रैकेट वाला टर्म्स है और ये ब्रैकेट के बाहर. ठीक है. ब्रैकेट वाला टर्म और ब्रैकेट के बाहर है. तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म है दिस इज नोन एज काउंटर. इसे बोलते हैं काउंटर. काउंटर आइदर इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड. इफ द काउंटर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड इट इज नोन एज लेफ्ट काउंटर. इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड दैट इज नोन एज राइट काउंटर. तो
तो ये काउंटर है। काउंटर अगर पहले देखे समझो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम का चार्ज है पॉजिटिव और क्लोरीन का चार्ज है निगेटिव। मतलब पहला टर्म्स हमेशा क्या होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्म्स क्या होता है निगेटिव। तो इस एग्जाम्पल में Na4 FeCN6, तो ये काउंटर है और ये मेटल है। तो इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, ये मेटल है। ओके, ओके ना हियर दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड और ये है काउंटर। ओके, तो काउंटर लिगेंड ऑल हैव द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चेंज नहीं होता, जैसे काउंटर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, लिगेंड का चेंज नहीं होता, बट मेटल इज वेरिएबल, इट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। You have to calculate the oxidation state of the metal. Now first calculate the oxidation state of the metal because it is variable. So add all the oxidation state of the counter and the metal. Okay, now see here there are total 4 sodium metal. So take 4 Na. हर एक के बीच में क्या प्लस साइन यूज करना है, हर एक के बीच में। जैसे यहाँ पे सोडियम 4 है तो 4 Na, फिर यहाँ पे प्लस साइन। तो सिंपल है। यहाँ पे एफी को अंडरलाइन किया गया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अंडरलाइन। यहाँ पे एफी जो कि हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज इट इज वेरिएबल, प्लस साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिगेंड है। तो आपको लिख के दिया है कि कोई कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कोई कोई एलिमेंट के फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है। दैट इज द स्पेसिस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नोन एज लिगेंड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइनाइड ग्रुप क्या 6Cn। ठीक है, अब ये टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब क्या ये 0 इज इक्वल टू लिखना है हमें 0। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सोडियम मेटल। इट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो +1 मीन्स 1। ओके, प्लस एफी क्या है वेरिएबल है, कैलकुलेट करना है, प्लस 6 इंटू Cn। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn, दैट इज -1, टोटल इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, प्लस एफी 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 -6 -2 और राइट में शिफ्ट हुआ तो +2। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफी 2। तो इस एग्जाम्पल में इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2। तो आयरन जो है सिंस इट इज फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट, इट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है चेंज होता है। तो इस एग्जाम्पल में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। तो इसी तरह से बाकी के भी सॉल्व करना है। बाकी के एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल जो है इस एग्जाम्पल में ये ब्रैकेट वाला टर्म, ब्रैकेट टर्म मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके राइट में देखा है Cl2। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है कोबाल्ट का। ये फर्स्ट टर्म हमेशा ब्रैकेट का पहला टर्म जो है वो मेटल है, सेकेंड टर्म लिगेंड है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट एग्जाम्पल में काउंटर लेफ्ट में रखा था और इस एग्जाम्पल में काउंटर राइट में लिखा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस। तो इस एग्जाम्पल में काउंटर को लेफ्ट में लिखा है और इस एग्जाम्पल में काउंटर राइट में लिखा है। तो फर्क नहीं पड़ता, काउंटर को लेके कोई टेंशन नहीं लेंगे, सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेटल कौन सा है। और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अंडरलाइन। तो यहाँ पे कोबाल्ट के नीचे अंडरलाइन करके है, मतलब इट शुड बी मेटल, ये क्या होना चाहिए मेटल। सिंपल टेक्निक है, हर एक के बीच में क्या करना प्लस साइन। तो पहला एलिमेंट क्या कोबाल्ट CO प्लस, यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगेंड। तो कंबाइंड फॉर्म व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनिया NH3, लेकिन अगर लिगेंड के फॉर्म में इट इज नेम्ड एज अमाइन। टोटल नंबर ऑफ अमाइन इज 6, so write 6 NH3, it is a neutral, so the oxidation state of the NH3 is 0, plus total number of chlorine 2, so Cl2, या तो 2Cl भी लिख सकते हैं, तो Cl2। so chlorine in the atomic form it is ligand, chlorine के जो एटॉमिक फॉर्म में ये लिगेंड के फॉर्म में है क्लोरीन, इज इक्वल टू 0। now see cobalt is the metal, so it is variable, it has different type of the oxidation state, complex to complex it is change। so CO plus, what is the oxidation state of ammonia 0 because it is neutral, so write 6 into 0 plus 2Cl, what is the oxidation state of the chlorine -1 is equal to 0।
तो 6 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 क्या हुआ -2 इज इक्वल टू 0. सो इन दिस कॉम्प्लेक्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, दैट इज 2. ओके, सेम सी हियर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि ब्रैकेट टर्म्स देके नहीं है. अब ब्रैकेट दिया नहीं इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा नहीं है. इसमें काउंटर नहीं है. अब देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, जैसे फर्स्ट इज द मेटल और बाकी यहाँ पे दोनों, ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड है. तो दोनों लिगेंड में डिफरेंस क्या है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन जो है ये अनायनिक लिगेंड है. तो यहाँ पे चार्ज देके नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद करना है कि what is the oxidation state of the chlorine, that is -1, what is the oxidation state of ethylene diamine, that is 0. तो हर एक चीज़ आपको याद रखना है कि इथिलीन डायमाइन इट इज़ ए न्यूट्रल, क्लोरीन है अनायनिक है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रहेगा. इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा 0. ओके, तो प्लैटिनम +2 इंटू -1 +2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो प्लैटिनम -2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 0. तो प्लैटिनम का क्या है +2. नेक्स्ट को एग्जाम्पल सी हियर. इस एग्जाम्पल में ब्रैकेट टर्म दिया है और ब्रैकेट के लेफ्ट में भी नहीं है राइट में भी नहीं है, मतलब यहाँ पे काउंटर नहीं है. मतलब इसमें सिर्फ मेटल और लिगेंड रहेगा. अब मेटल कहाँ पे है? मेटल मतलब पहला टर्म्स जो कि अंडरलाइन करके है, ये मेटल है, ये भी लिगेंड ये भी लिगेंड. ओके, तो हर एक की वजह सिंपल केस है. देखो क्रोमियम प्लस H2O टोटल ब्रैकेट में 2 देके हैं, मतलब 2 H2O प्लस C2O4 टोटल में 2 देके हैं, मतलब 2 C2O4. और टोटल यहाँ पे चार्ज देके नहीं है, मतलब अगर चार्ज नहीं है समझ जाना कि यहाँ पे क्या है 0. तो राइट डाउन हेयर 0. क्रोमियम प्लस it is a neutral type of the ligand, so what is the oxidation state of the H2O, that is 0. so write down 2 into 0 that is 0 plus 2 into -2 is equal to 0. तो माइनस ये तो टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्रोमियम -4 इज इक्वल टू 0. व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम, दैट इज +4. नेक्स्ट एग्जांपल सी हियर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज टोटल ब्रैकेट के ऊपर -2 देके है, ये ऑक्जेलेटो है. C2O4 क्या है? ये ऑक्जेलेटो. सो अगेन सेम निकल प्लस C2O4 के फॉर्म में इसे याद करना है, नहीं तो अलग अलग कर लेंगे. 2 इंटू कार्बन आइटम 4 इंटू, ऐसा नहीं करना है. टोटल ब्रैकेट के बाहर 2 देके है, मतलब 2 इंटू C2O4 और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया -2. तो निकल प्लस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्जेलेटो, दैट इज -2. 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज लिखना है, चार्ज नंबर लिखना है यहाँ पे. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल, दैट इज +2. Next see here, next question, that is index question. A complex is made up of, a complex है that is made up of cobalt 3. cobalt 3 means the oxidation state of cobalt is +3. ये थर्ड नंबर देके है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3. एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3 मॉलिक्यूल, जिसमें 4 क्या है NH3 मॉलिक्यूल है एंड 2 Cl नेगेटिव आयंस है एज ए लिगेंड. मतलब दोनों भी क्लोरीन और दोनों भी अमाइन ग्रुप जो है वो क्या है लिगेंड है. व्हाट इज द चार्ज नंबर एंड फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. आपको चार्ज नंबर कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है. तो एज इट इज कि सबसे पहले क्या करना है, एक ब्रैकेट डालना है, क्योंकि हमें क्या करना है ब्रैकेट लिखना. क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है व्हाट इज क्वेश्चन. ए कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ कोबाल्ट 3. कोबाल्ट 3 मतलब जिसके साइड में, जिस एलिमेंट के साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट देके है, तो ब्रैकेट का पहला टर्म्स वही रहेगा, मतलब ये कोबाल्ट है. ब्रैकेट का पहला टर्म्स क्या है कोबाल्ट. एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3. अब यहाँ पे NH3 मतलब क्या हुआ है लिगेंड. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल क्या है 4 है. ओके, एंड 2 Cl नेगेटिव और नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हुआ 2 है. तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 2. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देखो क्या बनता है. CO प्लस नंबर ऑफ अमोनिया 4 NH3 प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन 2 Cl. टोटल क्या है चार्ज है नहीं, मतलब यहाँ पे रहेगा 0.
Since ammonia is a neutral type of the ligand, the oxidation state of the ammonia is 0. And what is the oxidation state of the chlorine? That is -1. 2 into -1 is equal to total charge क्या हुआ 0. तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे द कोबाल्ट हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट +2. क्यों? 2 into -1 -2 राइट में शिफ्ट हुए तो +2. तो यहाँ पे +2 आ रहा है. लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा कोबाल्ट इन द 3 कोबाल्ट का चार्ज क्या है 3 देखे है. मतलब क्या है, अगर यहाँ पे +1 होता था, अगर चार्ज प्लस होता था तो यहाँ पे +1 लिखते थे, यहाँ पे +1 लिखते थे, तो -2 + 1 क्या हो जाता था 3. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट? सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर होगा प्लस और चार्ज नंबर क्या है +1. ओके, तो यह है एग्जाम्पल. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली लिंक टू द मेटल आयन to form coordinate bond is known as coordination number. Now see here, all the ligand that is the electron rich element, and if it is neutral that should be electron rich, and if it is element that should have negative charge and that have tendency to donate the electron pair to the metal. तो what is the coordination number? total number of donor. अब donor यहाँ पे क्या है ligand और acceptor क्या है metal. ligand का काम क्या है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना और मेटल का काम क्या है इलेक्ट्रॉन्स को लेना. सो दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम दैट डायरेक्टली लिंक टू द मेटल आयन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इस एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट एज यूजुअल इट इज मेटल. ओके, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज CN. तो इस कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट टर्म है मेटल और सेकंड है लिगेंड. तो यहाँ पे NH3 जो है न्यूट्रल टाइप है और टोटल नंबर ऑफ NH3 क्या दिया 6. तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? दैट इज 6. ओके, सेकंड एग्जांपल COCl2 En ट्वाइस. इस एग्जांपल में देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मेटल है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेटल, सेकेंड एलिमेंट ये लिगेंड है, नंबर ऑफ क्लोरीन क्या 2. तो ये क्लोरीन जिसे आपको टाइप ऑफ द लिगेंड पढ़ाया है, लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 type, that is monodentate, polydentate and unbidentate. So depending on number of donor, polydentate again classified into bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, etc. that depends on the donor. तो bidentate में आपको एग्जाम्पल लिख के दिया है कि इथिलीन डायमाइन दैट इज EN, इट इज़ ए bidentate लिगेंड. अगर bidentate है तो इसमें नंबर ऑफ डोनर एलिमेंट रहेगा 2. सो 2 into 2 4, 4 + 2 6. इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है. बाइडेंटेड लिगेंड और 2 ही एग्जाम्पल दिया है. 2 एग्जाम्पल मतलब न्यू पहले सिलेबस में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे तो बच्चे कंफ्यूज होते थे कि व्हाट आर द बाइडेंटेड, व्हाट इज ट्राइडेंटेड, व्हाट इज हेक्साडेंटेड. तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट ऑल द एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द पॉलीडेंटेड. ओके, नाउ यू now in the present case you should only remember that the 2 ligand that is the bidentate, that is ethylene diamine and the oxalato. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद करना है कि C2O4 oxalato ये भी बाइडेंटेट है, इथिलीन डायमंड ये भी बाइडेंटेट है. बाकी जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो क्या है मोनोडेंटेट. तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट है कोबाल्ट Cl2 En ट्वाइस. यहाँ पे En ट्वाइस है, ये डोनर इसमें 2 है, 2 into 2 4 और नंबर ऑफ क्लोरीन 2, 4 + 2 क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नेक्स्ट एग्जाम्पल इरिडियम C2O4 2 Cl2 3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे देखो ऑक्सैलेटो बाइडेंटेट है, 2 डोनर एलिमेंट है, 2 into 2 4, 4 + 2 6. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6. सिर्फ इथिलीन डायमाइन ऑक्सैलेटो मतलब सिर्फ नहीं है, बहुत और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है. जैसे TN डाइथिलीन ट्राइमाइन दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, EDTA दैट इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड. ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद भी करना है, लेकिन कॉमन एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप पूरे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन में देखेंगे तो इसके अलावा बाकी कोई भी एग्जाम्पल दिया नहीं है. फिर भी आपको याद करना है कि इथिलीन डायमाइन याद कर लो, हेक्साडेंटेट है, डाइथिलीन ट्राइमाइन याद कर लो दैट इज द ट्राइडेंटेट लिगेंड दैट हैव द 3 डोनर. ओके, तो यहाँ पे देखो Cl2 En ट्वाइस, नंबर ऑफ क्लोरीन 2 और यहाँ पे 2 + 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल ए भी बाइडेंटेट है, यहाँ पे भी 6. इस एग्जाम्पल में NO2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये नंबर ऑफ NO2 क्या है 2 और NH3 भी 2, 2 + 2 क्या हुए 4. सो दीज आर ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. तो
तो ये हर चीज़ रीड करना है आपको। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, चार्ज आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन मीन चार्ज आयन है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के लिए आपको सबसे पहले याद करना है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट या तो जो काउंटर दिया है, लेफ्ट काउंटर, लिगेंड देखे है या तो राइट काउंटर, हर एक पार्ट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट के एक टेबल दे दूंगी आपको, पूरा टेबल चार्ट आपको याद करना है, तब जाके आप ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर एलिमेंट का, पर्टिकुलर मेटल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाकी एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम तो आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो जिसके कारण आप वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड। मेटल इज द एक्सेप्टर all the positive charge character or all the electron deficient, that are the metal. All the negative part or the neutral molecule that should be electron rich and that have tendency to donate the electron pair to the metal. So these are all about the complex ion, oxidation state of the metal, coordination number. So very important question, that is complex, how to find out the how to write the formula of the complex if the oxidation state of the metal and the ligands are given. Okay, so thank you.